हैं वो कुछ जिस्म फरोशी वाला काम करते हैं, लड़कियों को चलाने वाला काम करते हैं, और आपने सहर को भी हरासा करने की कोशिश की। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये खुद ऐसी है, ठीक है। इसका लिबास ठीक नहीं है, रात को लेट नाइट आना, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक आना। ये कोई इज्जतदार जो औरतें होती हैं वो ऐसे नहीं करती। साथ तशद्दुद होता रहा है, अगर वो रोता था तो उसके मुंह के अंदर मिर्चें दे देता था। टाइम इसने बच्चे का पहले बाजू तोड़ दिया, बाजू जब ठीक हुआ, पट्टी खुली है, तो उसके बाद इसने पाँव तोड़ दिया। कपड़े भी शॉर्ट पहन के जाती थी, ठीक है, शूज पहने हुए हैं, ट्राउजर पहना हुआ है, ऊपर शर्ट पहनी हुई है, और रात को लेट नाइट वालदा थी, उनके अंदर पता नहीं दर्द नहीं था या दिल नहीं था, ठीक है, अपने बच्चे के खिलाफ, मतलब अपने बच्चे को नहीं बचा सकी शहर से कि ये क्या चक्कर है, क्या मामला हैं। तो ये कहती हैं जी आपस में जिमल और ये खेलते हैं, ये जिमल ने बाइट किए हुए हैं, सेक्सफुल भी था वो। अच्छा, 3 साल बच्चे के साथ? जी जी, बच्चे के साथ सेक्सफुल, ऐसे मतलब जना भी करता था ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज की वीडियो उस मासूम बच्चे की है जिसको सौतेले बाप ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। मेरे साथ वीडियो में वो शख्स मौजूद है जिसने इस केस को रिपोर्ट किया, और जैसे ही इस शख्स ने ये मुकदमा दर्ज करवाया तो मैंने उस मकतूल मासूम बच्चे की वालिदा का मौक़िफ़ लिया, तो उन्होंने इस पर ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए जिनका जवाब लेने के लिए आज मेरे साथ फरहान शाह मौजूद है। फरहान से जानते हैं कि ये सारा मामला था क्या, आपको कैसे पता चला कि इस बच्चे को इसका सौतेला बाप ही तशद्दुद करता था। फरहान कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं सर? जी अल्लाह का शुक्र है। फरहान मुझे ये बताइएगा कि ये अरिशमान को जो तशद्दुद का मामला था, ये क्या मामला है, हकीकत क्या है इसमें? सर हकीकत ये है कि ये जो थी बाजी सहर, ये खुबैब और ये आपस में मोहल्लेदार थे, शादरा के रहायशी हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इनका मतलब आना जाना था। जो खुबैब है उसके बच्चे मतलब जो ट्यूशन पढ़ते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, ठीक है। और आतिफ नामी बंदा है, आतिफ भाई हैं, उनका ये बेटा है। अच्छा, अरशमान, मतलब असल बाप इनका वो है, आतिफ है। जी जी। तो ये मतलब अपने घर से निकली है, ठीक है, लड़ झगड़ के बोला है कि मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद अपनी वालदा के पास। ये किसको बता के जा रही हैं? ये अपनी फैमिली को, मतलब इनके आतिफ की फैमिली को? जी जी, आतिफ की फैमिली को बता के जा रही है, ठीक है, कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ अपनी वालदा के पास, ठीक है। अच्छा। मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा है कि आप चले जाएं। तो इसने बोला कि मैंने अपने बच्चे भी साथ लेके जाने हैं जी। उधर से फिर ये सर वापस आई है, ठीक है, खुबैब के साथ इसका राब्ता हुआ है। अच्छा। ठीक है, इन्होंने बाहर ये नीचे वाला हमारे नीचे पोर्शन लिया है इन्होंने, रेंट पे लिया है। अच्छा, ठीक है। तो इधर रहाइश की है इन्होंने, हमें तो नहीं पता था, हमें तो यही पता है कि ये फैमिली है, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है। तो इनके बच्चे ऊपर आते थे, मेरी वालदा को बाजी सहर कह रही हैं कि आंटी अगर आप बुरा ना मनाएं तो मेरे बच्चे आपके बच्चों के साथ खेल लिया करें। मेरी छोटी सिस्टर है फाइका, उसके साथ, वो छोटी सी है, तो उसके साथ खेल लिया करें। तो ऐसे मतलब आना जाना शुरू हो गया इन बच्चों का। अच्छा, ठीक है। वो बाजी शहर जॉब पे चली जाती थी, ठीक है। वो जो खुबैब था वो अपने मोहल्लेदार में, मतलब मोहल्ले में ये बताता था मैंने सब्जाजार में कोई दुकान ली हुई है, अच्छा, तो मैं उधर जा रहा हूँ। मतलब अच्छा। आतिफ से भी पूछता रहता था सुनाओ तुम्हारी बीवी का क्या बना। खुबैब ने ये नहीं बताया था कि मैंने शादी की हुई है? हाँ, ये नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। खुबैब जाके आतिफ से पूछता है क्या बना आपके बच्चों का, ठीक है, मतलब उससे पूछता था ये बातें। तो उन्हें भी डाउट नहीं होने दिया, मतलब इन्होंने, ठीक है, मतलब एक ही मोहल्ले में रह के। अच्छा, ठीक है। तो ये बोल के आता था कि मैं सब्जाजार जा रहा हूँ, उधर मैंने एक शॉप ली हुई है, ठीक है। सारा दिन वो इधर रहता था नीचे। अच्छा, ठीक है। जो बाजी शहर है वो जॉब पे चली जाती थी, ठीक है। तो वो बच्चे अरशमान है जो उसके साथ इस कदर उसके साथ तशद्दुद किया, उसके जिस्म के ऊपर बाइट किए हुए हैं, पूरे जिस्म के ऊपर बाइट किए हुए हैं सर। तो लास्ट टाइम इसने बच्चे का पहले बाजू तोड़ दिया, बाजू जब ठीक हुआ, पट्टी खुली है, तो उसके बाद इसने पाँव तोड़ दिया, पाँव तोड़ दिया। फिर इसके साथ मतलब सेक्सफुल भी था वो। अच्छा, 3 साल बच्चे के साथ? जी जी, बच्चे के साथ सेक्सफुल, ऐसे मतलब जना भी करता था ये। देखें, छोटा सा बच्चे, कभी बच्चे ने बताया इस तरह का कोई? सर मेरी सिस्टर मुझे बताती थी कि आज अरशमान का हमने डायपर चेंज किया है, तो अरशमान के जिस्म के ऊपर ऐसे बाइट हुए हैं। अच्छा,
जालिम तरीन बाइट। और इनकी मेरी सिस्टर मतलब पूछती हैं बाजी शहर से कि ये क्या चक्कर है, क्या मामला हैं। तो ये कहती हैं जी आपस में जिमल और ये खेलते हैं, ये जिमल ने बाइट किए हुए हैं इसको। अच्छा, जो दूसरी बच्ची है उसकी। हाँ, छोटी बहन जो है उसने किए हुए हैं। तो इस तरह मतलब तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरे जिस्म के ऊपर ये जिस्म का काटा हुआ था उसको। कोई भी हिस्सा नहीं है जो खाली हो, बाइट किए हुए हैं उस पे, ठीक है। बच्चे के साथ तशद्दुद होता रहा है। अगर वो रोता था तो उसके मुंह के अंदर मिर्चें दे देता था। अच्छा, मुंह के अंदर मिर्चें दे के मारना, तशद्दुद करना, बारियों में बंद कर देता था। अच्छा, ये जब घर में होता था या आप लोगों से मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, तो ये बंदा देखने में कैसा लगता था, बात करने में कैसा लगता था? देखने में सर बहुत डिसेंट लगता था। अच्छा, ठीक है, मतलब ऐसा लगता था कि ऐसा ये कर ही नहीं सकता। हाँ, ठीक है। तो मैं तो घर नहीं होता था, सुबह मैं जॉब पे जाता हूँ और रात को मैं आता हूँ लेट आप नाइट। क्या काम करते हैं? सर मैं मेडिसिन का काम करता हूँ, एंटी कैंसर की मेडिसिन का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, फरहान, आप इस वकूए का मुद्दई बने हैं जी। आपको नहीं लगता कि आपने ये जो काम किया है, ये ही काम इस बच्चे की वालदा को करना चाहिए था? सर ये जो मैंने डिसीजन लिया है, हम्म, ठीक है, इनकी जो वालदा थी उनके अंदर पता नहीं दर्द नहीं था या दिल नहीं था, ठीक है। अपने बच्चे के खिलाफ मतलब अपने बच्चे को नहीं बचा सकी वो। हाँ। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम कहते रहे, मेरी वालदा कहती रही हैं, मेरी सिस्टरें कहती रही हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, ठीक है। उनको मतलब इस कदर प्यार था खुबैब से, हाँ। मतलब उससे अपनी आपके औलाद घर से- वालों को प्यार था बच्चों से? जी जी, मेरी सिस्टर, मेरी वालदा, उनको उनके साथ मतलब एक टाइम गुजरा है। हाँ। ठीक है। बच्चे सारा दिन हमारे पास रहते थे, यहाँ सो जाते थे। ठीक है। ये रात को आती थी बाजी शहर, ठीक है, जॉब से वापस आई, इन्होंने कह रही मेरे घर वालों को कह के जा रही मैं जिम जा रही हूँ। जिम से रात को आना 2, 3, 4 बज जाते थे। ऐसी कौन सी जिम है जो रात को 3, 4 बजे तक आ रही है वो घर, और रात को बैठ- लेट नाइट जिम लेट का नाइट आती बता थी। के ज्यादा? जी। और कपड़े भी शॉर्ट पहन के जाती थी, ठीक है, शूज पहने हुए हैं, ट्राउजर पहना हुआ है, ऊपर शर्ट पहनी हुई है, और रात को लेट नाइट आ रही हैं 3 से 4 बजे। ये कोई टाइम नहीं है आने का, ये जिम का भी टाइम नहीं है। यहाँ आपके करीब कोई लेडीज जिम है? जी जी बिल्कुल, हमारे ये इधर जिम है बिल्कुल पास तो ही वो है। हो सकता है कि वहाँ पे जाती हूँ। वहां जाती है, लेकिन टाइम टेबल है वहां की, 10 बजे बंद हो जाती है जिम। अच्छा, 10 बजे के बाद मतलब घर होना चाहिए अपने बच्चों के पास, बिल्कुल। अपने बच्चों को देखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये 3-3, 4-4 बजे तक आ रही हैं घर। और भी घर में किसी और गैर मर्द का या गैर किसी ऐसे शख्स का आना सर जाना? आना जाना नीचे 1-2 बार हमने देखा है कि कोई 3-4 बंदे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इस तरह होता रहा है। आपने पूछा नहीं कि ये लोग कौन वो है? कहती है कि मेरे कजन है, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या मामला हैं, हमें तो नहीं पता। किसी के घर में कोई इंटरफेयर तो कर नहीं सकता। ये है कि हमारा रास्ता एक था, हम गुजरते थे, आना जाना हमारा भी होता था, ठीक है, जाहिर सी बात है, नजर तो पड़ती है। अच्छा फरहान, जब ये बच्चे का सारा मामला हुआ था तो आपको किसने कहा था कि पुलिस को इतला दो? क्या आपको सहर ने बोला था कि आप मेरी मदद करें, या किसी और ने कहा था? सर देखें, अगर उनको अपने बच्चों की तकलीफ होती तो वो खुद बताती, ठीक है। ये मेरी सिस्टर हैं, ठीक है, मेरी मतलब सिस्टर की शादी हुई है जहाँ, ठीक है, सलमान भाई हैं, ठीक है, शेख सलमान साहब, उनकी सिस्टर है, एडवोकेट हैं, मैविश नाम है उनका। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि आप इस तरह मतलब ये बच्चे के साथ तशद्दुद होता है। तो उन्होंने कहा चले मैं देखती हूँ। लेकिन तब तक बच्चा वेंटिलेटर पे जा चुका था, आईसीयू में था। अच्छा, तो उन्होंने फिर एक्शन लिया, ठीक है, बीच में डॉक्टरों को हायर किया गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले उनको हायर किया गया। तो ये सब की मतलब सब ने मिलजुल कर इस मिलजुल जो कर है ना, वो ये मतलब काम किया है। हाँ जी, ये सब हुआ है। अच्छा फरहान, मैंने सहर का इंटरव्यू किया तो सहर ने आप पर बड़े अजीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसका मैं समझता था कि मैं आपसे उन तमाम सवालों के जवाब लूँ, उन तमाम इल्ज़ामात के आपसे जवाब हासिल करूँ। वो ये है कि सहर का ये कहना है कि आप जो काम करते हैं वो कुछ जिस्म फरोशी वाला काम करते हैं, लड़कियों को चलाने वाला काम करते हैं, और आपने सहर को भी हरासा करने की कोशिश की। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है।
ये खुद ऐसी है, ठीक है, इसका लिबास ठीक नहीं है, रात को लेट नाइट आना, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक आना। ये कोई इज्जतदार जो औरतें होती हैं वो ऐसे नहीं करती, ठीक है, जो इज्जतदार होती हैं, ठीक है, जो मतलब ऐसी होती हैं वो ऐसे नहीं करती, अपनी औलाद की उसे फिक्र नहीं है। तो मैं कौन होता हूँ? वो मेरे पे इल्जाम लगा रही है। अब ऐसा कि कोई मामला नहीं है, मैं बाजी बहन बोलता था उन्हें। आप बाजी बहन कह रहे हैं, जी, लेकिन वो आप पर वो इल्जाम लगा रही है कि आप मुझे जिस्मानी तौर पर भी सर हरासा करते थे। ऐसा कोई मामला नहीं है। वो जब बाजी सहर हमारे घर में आती थी, कमरे में बैठती थी, तो हमें यहाँ तक के इजाजत भी नहीं होती थी अंदर आने की। अच्छा, ठीक है, मेरी वालदा मतलब मेरी बहनें, हम खुद इज्जतदार लोग हैं, ठीक है, अल्लाह माफ करे, मेरी बहनें हैं, ठीक है, और मैं इनको भी बहन अपनी ही समझता था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये अब क्यों कर रही हैं, ठीक है, ये सरासर यही सोचा जा रहा है कि ये खुबैब को बचाने के मतलब अब ये बहाने बना रही है, ऐसे मेरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये अगर ऐसा कोई मामला होता तो ये पहले क्यों नहीं इसने इन्फॉर्म किया पुलिस को? उसका कहना है कि मैंने आपके घर वालों को कंप्लेंट की कि आपका बेटा जो है ना वो मुझे हरास करता है, मुख्तलिफ नंबरों से मेरे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मुझे प्रपोज करने की भी उसने कई बार कोशिश की है। सर मैं ऐसी औरतों के मुंह नहीं लगता, ठीक है, और अल्लाह माफ करे ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है, ऐसे शर्म आनी चाहिए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे पे क्या इल्जाम लगा रही हैं, ठीक है, मैं इनके बच्चों को इंसाफ दिलवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे पे उल्टा इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं बाजी बहन उन्हें बोलता था। फरहान, आप पर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि आपने एक कोई खातून जिसके 4 बच्चे हैं बग़ैर निकाह के आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, उसके साथ आप हरामकारी करते हैं, तो ये सारे क्यों? सर ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं मैरिड हूँ, ठीक अच्छा। है, मेरी 4 सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर की शादी की है, ठीक है, अब मैंने बाहर चला जाना है, ठीक है, तो ये सरासर बिल्कुल झूठ बोल रही है, ठीक है, ऐसी औरतों पर यकीन नहीं करना चाहिए जिन्हें अपनी औलाद की फिक्र नहीं है। तो हम तो फिर एक अननोन पर्सन है, ठीक है, हम दर्दी के तौर पे हमने ये सब कुछ करवाया, ठीक है, और इंशाल्लाह हम उस बच्चे को इंसाफ दिलवाएंगे। अच्छा, मकसद क्या है इस तरह के इल्ज़ामात लगाने का आप पर? कहीं ऐसा कि तो नहीं कि आपने इस सारे मामले की जो है वो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि ये सारा मामला हुआ है, जबकि हो सकता था कि अगर आप रिपोर्ट ना करते तो ये मामला दबा दिया जाता? बिल्कुल सर, अगर हम ना करते तो इसके खिलाफ मतलब किसी ने कोई कार्रवाई भी नहीं करनी थी। पहले अर्शमान को उसके बाप ने मार दिया, ठीक है, अब वो जिम्मल रह गई थी, उसे कुछ कर देना था उसने। वो तो दरिंदा है सर, बगैरत इंसान है वो। इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? इसे सर मैं ये कहूंगा कि फांसी दी जाए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आप भी और बाजी सहर हैं जो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इन्होंने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? उसके बच्चे के साथ मतलब इतना तशद्दुद जुल्म होता रहा है, उसके बावजूद देख के तो ये इग्नोर करती रही हैं। यही सवाल मैंने उनसे पूछा था कि आपको चाहिए था, जब आपने अपने बच्चे की कंडीशन देखी, आपके बच्चे को तशद्दुद किया था, तो आप खुद रिपोर्ट करती। तो उसका ये कहना था कि मैंने बिल्कुल रिपोर्ट करना था और मैं अपने बच्चे को इलाज मुआवजे के लिए जो है ना वो दर बदर भटकती रही हूँ, और मैं कभी किसी की जो है ना वो मदद लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो कभी किसी की मदद लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये कोई गिला नहीं है कि फरहान ने रिपोर्ट कर दिया या मैंने क्यों नहीं किया। अभी हो सकता है कि परेशानी के आलम में उससे ये बाय मिस्टेक हो गया हो, तो उसने रिपोर्ट ना किया। मेरी बात सुने, परेशानी तो वक्ती तौर पे बनी है उनको, ठीक है, जब उसने मारा है तो जाहिर सी बात है उसने लेके जाना ही था, ठीक है, उससे पहले जब बच्चे के साथ तशद्दुद होता रहा है, जना फरोशी होती रही है उस बच्चे के साथ, उसका बाप करता रहा है, खुबैब करता रहा है, ठीक है, तब क्यों नहीं इसने कोई एक्शन लिया? उसका पाँव तोड़ा गया है, ठीक है, पाँव फ्रैक्चर हो चुका था, उसके बाद इसने बाजू तोड़ी उस बच्चे की। मेरे पास वीडियो तमाम इसके सबूत हैं, एविडेंस हैं। अच्छा जी, इन्होंने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? हाँ, तो अब क्यों आप पर जो है ना आपको निशाना बनाया जा रहा है कि आप उसे थ्रेड भी कर रहे हैं, आपने उससे पैसे भी डिमांड की कि मैं आपकी बच्ची भी मिलवा दूंगा, आपके शोहर को भी मैं जेल से। सर अल्लाह माफ करे, मुझे इसके पैसों की जरूरत नहीं है, और सरासर ये झूठ बोल रही है। मैंने इसे पैसे, मैंने कभी बात ही नहीं की इसके साथ, मेरी बात ही नहीं हुई। अच्छा, ये सरासर झूठ बोल रही है, झूठे बिल्कुल इल्जाम लगा रही है। क्या कहेंगे, आपको देख रही है वो? बिल्कुल झूठ बोल रही है सर, सरासर झूठ है, सरासर झूठ बोल रही है। ये खुबैब को बाहर निकलवाना चाहती है, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं तो उसको सजा दिलवाऊंगी, बल्कि आप इस केस को खराब करने के लिए जो है ना, ताकि मुलजम को फायदा मिल सके, इसलिए आप जो है वो इस तरह का काम सर। ये जो बाजी सहर हैं ये मुझे धमका रही हैं,
ठीक है, इनकी जो सिस्टर हैं वो धमकियां दे रही हैं, पहले आपने खुबैब को पकड़वाया, अब आपकी बारी है, अब आप अपनी तैयारी करो। अच्छा। अब हम आपको पकड़वाएंगे, आप पे झूठे इल्जाम लगाएंगे। ऐसे आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मैं इनके खिलाफ सर यही है कि मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। हाँ। ठीक है, बच्चे को मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। आप इस केस को लेके चलेंगे? मैं इस केस को लेके चलूंगा और मेरे तमाम बहनें भाई जितने भी देख रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश ये है कि आपने ये केस को देखा, ठीक है, कितना हाईलाइट हो चुका है, बिल्कुल। और मेरी आपसे भी यही दरख्वास्त है, ठीक है, इस बच्चे के लिए आप भी आवाज उठाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे मेरे साथ फरहान, और मैंने इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखना है इसलिए ज़रूरी समझा था कि इन्होंने, ये वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने इस मासूम बच्चे पर होने वाले तशद्दुद को जो है ना वो रिपोर्ट किया था, पुलिस को इतला दी थी कि इस घर में एक शख्स ने एक मासूम बच्चे को इस तरह बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है कि वो ज़िंदगी और मौत की जंग हॉस्पिटल में लड़ रहा है। लेकिन यहाँ जब मैंने सहर से रब्ता किया तो सहर ने इस शख्स के मुतल्लिक जो इल्ज़ामात लगाए थे, जिन इल्ज़ामात को फरहान ने वो बेबुनियाद करार दिया, और इनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुल्ज़िम को बचाने के लिए या फिर कोई इसका और कोई ज़ाती मकसद होगा, उस मकसद को हासिल करने के लिए ये मेरे ऊपर जो है वो बेबुनियाद किस्म के, घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि मैं इसे बाजी बहन करके पुकारता हूँ। मेरी कभी उनसे बात तक नहीं हुई है। ये थी अब तक की वीडियो, और अब मैंने ये यकीनन ये मुनासिब समझा कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ आना चाहिए, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सहर इसमें कितनी कसूरवार है या फिर इनका इसमें केस में क्या किरदार है।